Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study chapter number 7, that is My Baby and I. आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माई बेबी एंड आई, मतलब मैं, मेरे बच्चे या मेरा बच्चा और मैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले टेक ऑफ है. आप सभी इस चैप्टर के लिए अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे, साथ में बुक को देखते जाएंगे और फिर मैं पढ़ रही हूँ, आप समझते जाएंगे. ठीक है, तो बुक्स ओपन करना बहुत ज़रूरी है. बुक ओपन कर लो. देखो सबसे पहले है टेक ऑफ. ठीक, What is the young one of a cow called? काऊ के जो बच्चे हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, आप बताओ क्या कहा जाता है. जिसको पता है वो आंसर अपना लिखेंगे. नेक्स्ट, डज इट लुक लाइक द मदर? क्या वो अपनी माँ जैसे ही दिखता है? काऊ का जो बच्चा होता है क्या वो अपनी माँ की जैसा ही दिखता है? आपको आंसर येस या फिर नो में देना है. अगर दिखता है तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं दिखता है तो आप नो लिखेंगे. देन डज अ पपी लुक लाइक द एडल्ट डॉग? जो एक डॉग का जो बच्चा होता है उसे हम पपी कहते हैं. तो क्या एक पपी जो है वो एक बड़े डॉग जैसा दिखता है? ऐसे आपसे पूछा जा रहा है, येस या नो. फिर Do the baby goldfish in an aquarium look like the mother fish? क्या जो कि एक गोल्ड फिश एक्वेरियम में होती है वो अपनी मदर फिश जैसे दिखती है? आपने गोल्ड फिश देखा है? वो गोल्डन टाइप के कलर की होती है, छोटी सी होती है, कुछ बड़ी भी होती है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं? इसका भी आंसर आपको यस या फिर नो में देना है. फिर देखो, डू यू नो दैट सम बेबी एनिमल्स do not look like their mothers? क्या आप जानते हो कि कुछ जो बेबीज़ होते हैं ना वो अपनी मदर जैसे नहीं दिखते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बेबीज़ जो हैं उनके जैसे नहीं दिखते हैं. तो क्या आप जानते हो और क्या आप नहीं जानते हो? तो अगर आप जानते हो कि हाँ कुछ एनिमल्स हैं जिसे मैं जानता हूँ जो नहीं दिखते हैं तो आप येस लिखोगे, और आप एक भी एनिमल ऐसे नहीं जानते हो जो कि अपनी मम्मी जैसे नहीं दिखते हैं तो आप नो लिखोगे. ठीक है, फिर देखो, द बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड अ टैडपोल एंड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश. जो एक फ्रॉग होता है ना, मेंढक, उसका जो बेबी होता है ना उसे टैडपोल कहा जाता है और वो बचपन में एक फिश जैसे दिखता है. बाद में धीरे धीरे उसका जो वो फिश वगैरह का जो फिन्स है वो सब गायब होता है और बाद में वो फ्रॉग बनता है. समझे? तो एक तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया. तो हाँ, कुछ जो एनिमल्स हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो इसमें आप यस लिखोगे. बाकी आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी. तो ये था हमारे टेक ऑफ के क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है माई बेबी एंड आई. बुक आप बेटा साथ साथ देखते जाना. डू यू नो हाउ अ बेबी बटरफ्लाई लुक्स लाइक? क्या आप जानते हो कि एक बेबी बटरफ्लाई जो है वो कैसा दिखता है? एक जो बच्चा बटरफ्लाई रहता है वो कैसा दिखता है, क्या आप जानते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट द बटरफ्लाई एंड इट्स बेबी. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है बटरफ्लाई और उसके बच्चे के बारे में, इसे आप पढ़ो, ऐसा वो बोल रहे हैं. तो देखो, अ मदर बटरफ्लाई लिव्ड इन अ गार्डन. एक बार की बात है, एक मदर बटरफ्लाई मतलब मम्मी जो तितली है वो एक गार्डन में रहती थी. She had beautiful black dots and lines on her wings. उसके ना बहुत ही खूबसूरत ब्लैक डॉट्स थे. आप पिक्चर में भी देख सकते हो अपनी बुक में, ब्लैक डॉट्स है और उस लाइंस है उसके पंख में. लाइंस और ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स उसकी पंख में हैं उस मदर बटरफ्लाई की. ठीक. She went from flower to flower and drank the nectar. तो देखो वो क्या करती थी, वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती थी और वहाँ पे जो नेक्टर होता है, फूलों का जो रस होता है ना, उसे वो पीती थी. ठीक है, बटरफ्लाई यही करते हैं, फूल के रस पीते हैं. तो वो ऐसा काम करती थी. शी एज अ लवली बटरफ्लाई enjoyed her life. वो एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई थी और वो अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करती थी, एकदम मस्त रहती थी. ठीक है. Once she laid some eggs on the under surface of a leaf. एक बार की बात है, उसने कुछ अंडे दिए. कहाँ पे? तो एक जो पत्ता होता है ना उसके नीचे वाले पार्ट पे उसने कुछ अंडे दिए. ठीक है.
तो देखो, शी वेटेड पेशेंटली फॉर द टाइनी बटरफ्लाइज टू हैच आउट ऑफ द एग्स। और उसके बाद ना वो बहुत ही पेशेंस के साथ, मतलब बहुत ही ठहराव के साथ वेट करती रही कि कब उस अंडे में से उसके बच्चे बाहर आएंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए वेट करती रही। पहले उसने अंडे दिए और उसके बाद वेट करती रही कि कब उसके बच्चे बाहर आएंगे। तो देखो, वन फाइन डे अ टाइनी worm crept out of one of the eggs। फिर एक सुबह, बहुत दिन वो वेट की, फिर एक सुबह उस अंडे में से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला। ठीक है, धीरे धीरे चलता हुआ एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला। The butterfly wondered what happened to her baby। अब जो बटरफ्लाई थी वो बहुत परेशान हो गई। वो सोची, अरे मेरे बच्चे को क्या होगा। मैं तो सोची थी कि वो मेरे जैसा दिखेगा, लेकिन वो कैसा दिख रहा था, तो एक वो छोटे से कीड़े जैसा दिख रहा था। तो जो मदर बटरफ्लाई थी वो बहुत परेशान हो गई। Was the baby sick or was the baby malformed? अब उसको ये नहीं समझ में आया कि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेबी है, वो बीमार है या फिर उसका शेप बहुत ख़राब है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो बीमार हो गया या फिर उसका शेप खराब हो गया। समझे? फिर देखो, शी वॉज अ बिट वरीड। वो बहुत ही चिंतित हो गई, थोड़ी सी चिंतित हो गई इस बात को लेके। द worm केम आउट ऑफ द एग एंड लुक्ड अराउंड। तो जो कीड़ा था ना, वो अंडे में से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। ठीक है, उसकी मदर बटरफ्लाई वहीं पे थी, तो वो इधर उधर देखने लग गया। देन ही स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स। उसके बाद क्या किया, तो फिर वो जाके पत्ते खाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो जो कीड़ा था, जो उसमें से एग में से निकला था, वो पत्ते खाना शुरू कर दिया। द मदर बटरफ्लाई थॉट दैट हर बेबी वॉज वेरी हंग्री। तो जो मदर बटरफ्लाई थी ना, उसने ये सोचा कि उसका जो बच्चा है वो बहुत ही भूखा है, इसीलिए वो पत्ते खा रहा है। बट शी वंडर्ड why her baby was eating leaves instead of drinking the nectar from the flowers। लेकिन अब उसको नई प्रॉब्लम लग रही थी। उसको लगा कि क्यों उसका जो बच्चा है वो लीव्स खा रहा है, जबकि उसको क्या करना चाहिए, उसको तो फूलों का रस पीना चाहिए। बटरफ्लाई तो यही करती है ना, फूलों का रस पीती है। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये पत्ते खा रहा था। तो उसकी मम्मी और चिंतित हो जाती है। पहले मैं सोची थी बटरफ्लाई निकलेगा, निकला क्या, कीड़ा। अब देखो, उसको खाना चाहिए फूलों का रस पीना चाहिए, जबकि वो खा रहा है पत्ते। तो बहुत चिंतित हो जाती है। फिर द बेबी बटरफ्लाई एट द लीव्स क्विकली। तो जो बेबी बटरफ्लाई था ना, जो छोटा वाला, मतलब जो बटरफ्लाई का बच्चा था, वॉर्म जो था, वो बहुत जल्दी जल्दी लीव्स खाने लगता है। ठीक है, ही फेल्ट दैट ही नीडेड सम रेस्ट। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि उसे कुछ आराम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे आराम करना है, ऐसा वो सोचता है। He quickly started sending some threads from his mouth। और उसके बाद ना वो सोचता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके मुंह से ना धागे निकलने लगते हैं, धागे टाइप के निकलने लगते हैं उसके मुंह से। The mother butterfly thought that something was gravely wrong। तो जो मदर बटरफ्लाई थी ना, वो ये सोचती कि इसके साथ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, कुछ तो इसके साथ बहुत ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। इतनी सारी प्रॉब्लम, पहले वो निकला तो कीड़ा निकला, उसके बाद पत्ते खाने लगा, और अब उसके मुंह से ऐसे धागे निकल रहे। She saw the little one wind the threads around him until he was completely inside the woven thread home। उसने क्या देखा कि वो धीरे धीरे उसके मुंह से ऐसे धागे निकलते जा रहे हैं, और वो उसको अपने ही चारों ओर ऐसे बांधते जा रहा है। ठीक है, और वो तब तक उसे पूरा बांध लिया जब तक वो पूरी तरीके से उसके अंदर नहीं चला गया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कैसे उसके अंदर जा रहा है और कैसे उसके अंदर एकदम चले जा रहा है। What was he doing inside? अब वो सोचने लगती है कि उस पूरे थ्रेड के होल के अंदर वो कर क्या रहा है, ऐसे सोचती है वो। The mother butterfly came to a conclusion that her baby was greedy। तो मदर बटरफ्लाई को फाइनली क्या पता चलता है, वो ऐसा सोचने लगती है कि उसका जो बेटा है ना बहुत ही लालची है, उसका जो बेबी है वो बहुत ही लालची है। He ate many leaves as fast as he could and now wanted to sleep inside his home। तो वो जितने पत्ते खा सकता था वो जल्दी जल्दी खा लिया, और अब उसको क्या चाहिए, तो अपने घर में जाके सो गया है, ऐसा मदर बटरफ्लाई सोचती है। ओह What a lazy little one God has blessed me with। वो सोचती है, हे भगवान, ये कितना लेजी है, पहले जल्दी जल्दी पत्ते खाता है और उसके बाद फिर पूरे टाइम तक सोते रहता है, ऐसा सोचती है। कितना गॉड ने मुझे कैसा एकदम लेजी टाइप का बच्चा दिया है, ऐसे सोचती है वो।
शी सेड टू हर सेल्फ, वो अपने आप में ऐसा सोचने लगती कि कितना लेजी बच्चा जिसे गॉड ने मुझे दिया है, ऐसा सोचती है। वन डे as the mother butterfly waited patiently in front of the thread home of her baby, she heard some noise. एक दिन की बात है, वो मदर बटरफ्लाई जो थी ना, अब वो उसका बेटा तो अब कहाँ है, उसके अंदर है, तो वो उसके बाहर निकलने का वेट करती रहती है। तो बहुत ही धैर्य के साथ वहाँ पे बैठे हुए इसका वेट करते रहती है। तो अचानक एक दिन ना वहाँ पे उसके जो थ्रेड वाला जो घर था उसकी बेबी का, उसके अंदर से कुछ नॉइसेस आती हैं, मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। She went closer to see that her baby was trying to break the threads and walk out of the home. फिर वो उसके पास जाती है, जो थ्रेड वाले होम थे ना उसके पास वो जाती है और उसके बाद फिर देखती है कि जो उसका बेबी था वो उस घर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, और धीरे से उसके बाहर से निकलता है। She saw a beautiful butterfly emerge out of that home. और वो जब बाहर आता है तो वो क्या देखती है कि वहाँ में से गया क्या था, एक छोटा सा कीड़ा गया था, लेकिन उसमें से बाहर क्या निकला, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बाहर निकली। The baby butterfly was bright yellow in color just like her. तो जो बेबी बटरफ्लाई था ना, बच्चा बटरफ्लाई जो था वो उसी की तरह दिखता था, ब्राइट येलो था और उस पर भी ऐसे छोटे छोटे डॉट्स थे और लाइंस थे जैसा कि उसकी मम्मी के ऊपर थे। It flew from flower to flower to drink the nectar. और अब वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाता था ताकि वो नेक्टर पी सके, फूलों का रस पी सके। This sight was the most rewarding one for the mother butterfly. और ये देख के ना उसकी मम्मी को ऐसे लगा कि उसे कोई बहुत अच्छा कोई पुरस्कार मिल गया, उसे गिफ्ट मिल गया हो, क्योंकि अब उसके बेटा उसके जैसा ही दिखता था और साथ में वो सारे काम करता था जो एक नॉर्मल बटरफ्लाई करती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। The mother butterfly said, "A baby just like me, as beautiful as can be." वो कहती है कि एक बच्चा जो कि मेरे ही तरह है और जितना ब्यूटीफुल हो सकता है उतना ब्यूटीफुल है, ऐसा वो सोचने लगती है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर से हमें क्या पता चला कि कुछ जो जानवर होते हैं उनके बच्चे स्टार्टिंग में उनके जैसे नहीं दिखते हैं, जब वो बच्चे होते हैं तब वो नहीं दिखते, थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब वो उनके जैसे दिखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे जब बटरफ्लाई का बच्चा पैदा हुआ था तो वो एक कीड़ा था, ठीक है, वो कैटरपिलर था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आप को थ्रेड में पूरा अपने चारों थ्रेड का घर बना लिया और उसके अंदर रहा, उसके बाद जब वो बाहर निकला तब बटरफ्लाई बना। सारे बटरफ्लाई इसी तरीके से बड़े होते हैं, ठीक है, पहले वो कीड़े होते हैं और उसके बाद फिर वो ऐसे ही घर के अंदर जाते हैं अपने मुंह से लार निकालते हुए और उसके बाद फाइनली वो एक बटरफ्लाई बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉग के बारे में आपको बताया गया कि पहले टैडपोल होते हैं और वो एक फिश की तरह दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तब वो फिर धीरे से फ्रॉग में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी माई बेबी एंड आई, मतलब मैं और मेरा बेबी। तो बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीड, जो बटरफ्लाइज होते हैं ना वो टेस्ट करते हैं, जैसे फूलों को रस पीते हैं तो उसका टेस्ट उनको उनके फीट से आता है, उनके पैर से, जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं ना उनके पैर में वैसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लॉसरी दी हुई है। नेक्टर, स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। नेक्टर हम किसे कहते हैं, तो एक स्वीट सा मतलब बहुत ही स्वीट सा एक लिक्विड होता है, मतलब पानी टाइप का, जो कि फ्लावर्स में होता है, उसे ही नेक्टर कहा जाता है। सरफेस मतलब तो कोई भी तला, ठीक है, जहाँ आप चलते हो, कोई भी सरफेस प्लेन सा जहाँ आप कोई चीज़ रख सकते हो, हर चीज़ सरफेस है। पेशेंटली, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बिकमिंग एंग्री। पेशेंटली मतलब बहुत देर तक वेट करना और गुस्सा नहीं होना। आप वेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप गुस्सा हो रहे हो तो वो पेशेंटली नहीं है। अगर आप गुस्सा नहीं होते हो तभी आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। फिर हैच, टू कम आउट ऑफ एन एग। एग से बाहर निकलने को हैच कहा जाता है, ठीक। अब देखो एंटोनिम, ऑपोजिट, तो ब्यूटीफुल का अगली, ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो अगली जो है वो बदसूरत। फिर देखो फिर एक और है एंटोनिम, वरीड। वरीड मतलब होता है परेशान, तो उसका ऑपोजिट है हैप्पी, मतलब खुश। फिर देखो ग्लॉसरी है वंडर्ड, थॉट अबाउट समथिंग। वंडर्ड का मतलब होता है सोचने लगना, वो बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है, ठीक है। मैलफॉर्म्ड,
बैडली फॉर्म्ड और शेप मतलब जिसका शेप खराब हो, सही जो तरीका होना चाहिए वैसा नहीं हो, उसका शेप खराब हो, उसे मैल फॉर्म्ड कहा जाता है। ग्रेवली मतलब सीरियसली, बहुत ही सीरियस होकर जो कोई जब बात की जाती है वो ग्रेवली कहलाता है। बेबी बटरफ्लाइज आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। जो बेबी बटरफ्लाइज होते हैं ना जो छोटे, उन्हें कैटरपिलर्स कहा जाता है। द होम दैट दे मेक फ्रॉम द थ्रेड्स इज कॉल्ड अ कोकून। और जो होम वो अपने आसपास बनाते हैं जो धागे से पूरे अपने मुंह से निकाल के, उसे कोकून कहा जाता है। ठीक है। फिर इमर्ज, टू कम आउट ऑफ। इमर्ज मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आ जाना। तो ये था हमारा चैप्टर माई बेबी एंड आई। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हम ग्रुप में फिल करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।